खुशामदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आप देख रहे हैं 3 नंबर क्वेस्ट। आज की रीडिंग है सन साइन लिब्रा के लिए। टाइम पीरियड है 24 से 30 नवंबर 2022। ये जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रेजोनेट करें वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। अच्छा लिब्रास, मैंने आपके लिए जो कार्ड शफल हैं वो पहले से किए हुए और मैंने इस पर मेडिटेट भी किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसलिए रुक रहा हूँ कि जो मैसेज या जो एनर्जीज़ आपको अवेलेबल हैं उसके बारे में आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि ये इतनी कंप्लीट और इतनी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जीज़ हैं कि अगर आपने इन एनर्जीज़ को 24 से 30 नवंबर में पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली और सोच समझ के किया तो आपको हर तरह का गेन पॉसिबल है। शुरू में हो सकता है कि आपको कुछ दिन ऐसा लगे, 24 से 30 नवंबर में शायद 1-2 दिन ऐसा लगे, या शायद कुछ कामों से पहले आपको ऐसा लगे कि आपको दुनिया से अलग थलग हो जाना चाहिए, अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए और चीज़ों को, मामलात को सोच समझना चाहिए। ये बिल्कुल लॉजिकल और रैशनल प्रोसेस है किसी भी काम को इनिशिएट करने के लिए कि आप किसी तरह दुनिया से मुंह मोड़ के बैठें, सोचें, समझें, परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगें, उससे रहनुमाई तलब करें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब आप उस मामले के लिए अच्छी तरह सोच विचार कर लेंगे तो आप उस मामले के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने इसीलिए कहा था लिब्रास कि आपके लिए किस रीडिंग को बताना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए, क्योंकि आप जहाँ एक तरफ कुछ चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, मदद ले रहे हैं, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, वहीं आप उसकी बेसिस पे अपने आप को तैयार करेंगे उस काम की तरफ जाने के लिए। अच्छा, ये काम कोई भी हो सकता है, आपके कैरियर बिजनेस का भी हो सकता है, मनी मैटर्स का भी हो सकता है, कोई बिजनेस आइडिया भी हो सकता है, कोई लव लाइफ को लेके कोई सिचुएशन भी हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में नहीं है और आपको एक अच्छा पार्टनर मिल गया है तो उसकी तरफ भी आप सोच समझ सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहिए कि नहीं। या अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो शायद कोई मामला ऐसा जिसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाना चाहिए। या अगर मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के लिए, खातून है तो अपने हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के लिए आप ये सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं कि क्या मुझे अपने इस रिलेशनशिप के कोई भी मामला, चाहे वो बेहतर उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना हो, कहीं कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो, बच्चों के मामला हो, वगैरह वगैरह, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं, और आप उस सोच विचार के बाद एक नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाएंगे। साथ ही साथ जब आप उस नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाएंगे तो आप होंगे किंग ऑफ सोर्ड्स, कि जहां आपने अपना ये जो स्टेज है, ये जो फेज़ है, आपने इसके ऊपर वो तमाम मालूमात, वो तमाम इन्फॉर्मेशन, वो तमाम चीज़ें गैदर की हैं जो आपके मामलात को में आपकी मदद करने के में मददगार होंगी। अच्छा, चूँकि नेचुरल कोर्स ऑफ डूइंग एनीथिंग, ऑफ डिसाइडिंग एनीथिंग, वो बिल्कुल यही बनता है कि आपने जब इस फेज़ के ऊपर जब अच्छी तरह सोच विचार कर लिए तो आप हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पास वो अथॉरिटी है, आपके पास वो कमांड है, आपके पास वो नॉलेज बेस है, आपके पास वो तमाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आप एक किंग की तरह उस मामले के ऊपर बुर्दबारी से, समझदारी से और उस तमाम प्रोसेस का, सोचने समझने का प्रोसेस का वज़न लेके एक बादशाह की तरह बैठे हैं। ये बहुत ही नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जीज़ है आपके लिए लिब्राज इस टाइम पीरियड में। और मैंने जैसे इस रीडिंग के शुरू में भी कहा था कि अगर आपने इसको लॉजिकली और कंस्ट्रक्टिवली अपने, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए यूज़ किया, तो ये आपको बेतहाशा बेनिफिट देगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताऊं तो इस वक्त जुपिटर बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। सेजिटेरियंस मून का आगाज़ हो गया, सेजिटेरियंस का पीरियड शुरू हो गया है, और सेजिटेरियन का साइन होता है नंबर 9। नंबर 9 जो है इज़ द साइन फॉर कल्मिनेशन, किसी भी चीज़ों का या मामलात का मुकम्मल होना और साथ साथ नया आगाज़ होना। तो लिब्रास 24 से 30 नवंबर में आपको वो तमाम पॉसिबल प्रोसेसेस, वो तमाम एनर्जीज़, वो तमाम सपोर्ट अवेलेबल है जिसको यूज़ करके आप अपने लिए लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। कितनी यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है और किस किस मामले में यूज़ करनी है, ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।